हेलो नमस्कार साथियों। तो आज हम संस्कृत में किसके बारे में पढ़ेंगे? अव्यय पदानी के बारे में। ठीक है, फिलहाल तो आप नए नए जोश में हो, आपको जो है ना किसका इंतजार है मुझे पता है। आपको जो कल टेस्ट दिया है जिसमें हमने संस्कृत में संधि और समास पढ़े, समास का टेस्ट लिया था, उसके रिजल्ट का इंतजार है। दे देंगे आपको 9 तक जो है ना, आपको रिजल्ट जो है ना बहुत ही जल्दी बनाकर दे देंगे। काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स किए आपने, काफ़ी बच्चों ने जो है ना उसमें अच्छे मार्क्स लाए हैं। उन सभी का जो रिजल्ट जो है ना, उन सभी का नाम यूट्यूब पर मैं चढ़ा दूंगा, आप जो है ना पोस्ट में देख लेना। ठीक है, बहुत ही अच्छा सा आपको लगेगा। इसके बाद हम आज बात करते हैं अव्यय पदानी के बारे में। अब अव्यय पदानी जो है ना बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है उन बच्चों के लिए जिनको संस्कृत में क्या आती है, अनुवाद व्याकरण जो होती है ना, मतलब संस्कृत में ग्रामर आती है जिसको बोलते हैं अनुवाद व्याकरण। लेकिन ऐसे बच्चे जिनको संस्कृत में अनुवाद व्याकरण या फिर जो है ना संस्कृत थोड़ी बहुत ही समझ में आती है, वो क्या करें? उनके लिए जो है ना वो बच्चे सोचेंगे कि सर अब हम क्या करें, तो हम यहाँ क्या लेने आए हैं। तो मैं बता देता हूँ कि यह चैनल जो है ना, हमने स्टार्ट में आपको बताया क्या कि हमारा जो मोटो है वो यही है कि जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनको 90+ पार ले जाना है। ठीक है, तो मैं जो भी जितने भी संस्कृत के वीडियो बना रहा हूँ ना, उन सब में जो है ना शॉर्ट ट्रिक लेकर आ रहा हूँ। ठीक है ना, बहुत ही मेहनत करके जो है ना आपके लिए छोटी सी, मतलब जो है ना कहीं से भी शॉर्ट ट्रिक ढूंढ के अच्छे से बना के जो है ना आपके लिए शॉर्ट ट्रिक लेकर आता हूँ, जिससे जो है ना आप कम मेहनत में संस्कृत में 90+ ला सकते हो, 95+ ला सकते हो आराम से। ठीक है ना, तो उन बच्चों के लिए क्या है वो शॉर्ट ट्रिक, वो जो है ना हम आज पढ़ने वाले हैं। लेकिन ऐसे बच्चे जिनको संस्कृत में अनुवाद व्याकरण आता है, तो वो तो बस इस वीडियो को देखकर जो है ना मजा लीजिए, आपको जो है ना बहुत ही अच्छा लगेगा। क्योंकि एक तो आपको क्या होगा, पहले से आता है। ठीक है, तो जो भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन दूंगा आप फटाफट करके जो है ना बैठ जाओगे, फिर देखोगे कि सर कैसे सॉल्व करा रहे हैं, तो जो है ना आपको भी मजा आने वाला है। और जिनको नहीं आता उनको तो मजा आना ही है, उनको तो जो है ना यहाँ पर समझने में आना ही है। ठीक है, बहुत ही मेहनत की। अच्छा, दूसरी बात क्या कि हम जो है ना अभी फिलहाल क्या करें, एक तो देखिए आपके संस्कृत तक पूरी सीरीज चल रही है। ठीक है, मैथ की तो आपको हो गई है, साइंस जो है ना उसकी भी सीरीज लेकर आनी है। उसके बाद जो है ना आपके जो एग्जाम है ना, अभी भी मई में आपके एग्जाम होंगे, उसके लिए बहुत सी तैयारी करनी है। आपकी जो सभी बोर्ड की कॉपी है, टॉपर की कॉपी जो होती है, उनका एनालिसिस करना है। ठीक है, आपके लिए अच्छे से अच्छी सीरीज और भी बनानी है। आपको एग्जाम में किस तरीके से 90+ लाना है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना, वो सब जो है ना हम उसके बारे में सभी काम चल रहा है। इसकी वजह से जो है ना थोड़ा सा जो है ना मिस बैलेंस हो सकता है वीडियो आने में, वीडियो बनाने में। इसलिए जो है ना आप जो है ना बस बने रहना, थोड़ा सपोर्ट हमें करना। हम जो भी कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, बस आपको जो है ना बने रहना है हमारे साथ। ठीक है ना, जो भी मिस बैलेंस होगा वो हम आपको पहले ही बता देंगे कि आज जो है ना वीडियो आएगा या नहीं आएगा, या फिर लेट आएगा या जल्दी आएगा, जो भी होगा हम आपको बता देंगे। थोड़े दिनों के बाद है, इसके बाद तो जो है ना कंटिन्यूसली जो है ना हम वापस आ जाएंगे। ठीक है, और जो है ना एक और नई आपके लिए जो खुशखबरी है कि हम जो है ना बहुत जल्दी लाइव स्ट्रीम लेकर आने वाले हैं। लाइव जो है ना आपके सामने आने वाले हैं। बहुत ही मेहनत कर रहे हैं यार, आप भी थोड़ा बहुत सपोर्ट किया कीजिए। बाकी तो जो है ना लाइव आएंगे, हम जो है ना डाउट सॉल्विंग करेंगे, आपका भी भला होगा और हम भी जो है ना आपको क्या गाइड करते रहेंगे। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं अव्यय पदानी के बारे में। अब अव्यय पदानी जो है ना, हम बात करें अव्यय पदों के बारे में, तो इसमें जो है ना देखिए अव्यय पद क्या होते हैं कि ऐसे शब्द होते हैं जिनका जो रूप होता है ना, उनके रूप में चाहे लिंग हो, वचन हो, कारक हो, विभक्ति कुछ भी हो, उनका फर्क नहीं पड़ता। मतलब हम कहने जाए ना तो अव्यय जो है ना एक तरीके का राजा है। ठीक है, एक तरीके का महानायक है जिस पर किसी का भी कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे दुनिया में भले लड़े कूटे मारे कुछ भी हो, उसको कोई फर्क पड़ने का है नहीं। ठीक है ना, तो अब ये पते वही होते हैं कि ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, विभक्ति किसी का भी जो है ना कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई असर नहीं पड़ता है, वो जो है ना हमेशा अनचेंज, अपरिवर्तित रहते हैं। ठीक है ना, इसलिए इन्हें अविकारी शब्द भी हम कहते हैं। ये तो जो है ना आपकी जानकारी के लिए, बाकी यह कहीं भी आने वाला है नहीं। ठीक है, अब जो है ना मैं आपको क्या बताऊंगा, देखिए यह जो शॉर्ट ट्रिक है ना, ये कहीं भी आपको किताब में मिलेगी नहीं। ठीक है, और ये जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाई है ना, वो पूरे मेरे जो अनुभव है, मेरा एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब पर बनाई है। मैंने 10th क्लास में कैसे इसको किया था। ठीक है ना, क्योंकि मुझे जो है ना संस्कृत इतनी आती नहीं, साफ कहता हूँ आपको। अब मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ना, बहुत ही मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ। बाकी जो है ना 10th तक मुझे इसके इतने संस्कृत आती नहीं थी। ठीक है, मैंने जो है ना एक हद तक पढ़कर 90+ ला लिए थे। तो इसलिए जो है ना आपको मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ, और जो है ना मैंने किस तरीके से लाए थे संस्कृत में मार्क्स,
उसी शॉर्ट ट्रिक को जो है ना याद कर करके, उसी विधि को, मेथड को याद कर करके आपके सामने जो है ना जितना सिंपलेस्ट हो सकता है उतना सिंपलेस्ट जो है ना वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो आप जो है ना यह नहीं, आप बाद में यह मत बोलना कि सर यह विधि तो कहीं है ही नहीं, आप कहाँ से लेकर आते हो, किस तरीके से कराते हो। देखिए ये मेरी विधि है, मैं जो है ना खुद से बनाता हूँ और जो है ना आपको जो है ना सिंपलेस्ट वे में प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूँ। और यह वे पता नहीं तो बिल्कुल सिंपलेस्ट विधि है, आपकी लगभग 90% तक यह असरदार है, ठीक है। आपको जो है ना विश्वास नहीं होगा कि मुझे संस्कृत में अनुवाद करना आता नहीं, लेकिन फिर भी मैं जो है वो कैसे अवयवी पदों वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, इसको मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना। बहुत ही आसानी से आपके 3 नंबर अभी आपकी जेब में डालने वाला हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर जेब है तो यहाँ पर डालने वाला हूँ, नहीं तो पैंट की जेब में तो डालने वाला हूँ, ठीक है। चलिए देखिए साथियों, तो इस साल है ना आपके अवयव पद जो है, देखिए अवयव पद बहुत सारे हैं, लेकिन इस साल 2020-21 में सिर्फ आपको इतने अवयव पद याद करने, इतने अवयव पद समझने हैं, इनमें से ही आपका आएगा, ठीक है। बोर्ड के जो मॉडल पेपर जो आपका सिलेबस नया दिया है उसमें ये बाकायदा लिखा हुआ है कि इनमें से जो है आपका अवयव पद आएगा। एक दो मैंने एक्स्ट्रा लिखवा लिया है जो कि ज़्यादा यूज़ में आते हैं, ठीक है। देखिए हम इसको एक बार देख लेते हैं। इनका जो ना आपको सिर्फ हिंदी अर्थ समझना है। जैसे कि देखिए अपी, अपी मतलब भी, अपी का मतलब होता है भी, इति का मतलब होता है समाप्त, इव का मतलब होता है की तरह, उच्च का मतलब होता है जोर से, कदा मतलब कब, कुत मतलब कहाँ से, मतलब जो भी शब्द क से स्टार्ट होंगे ना, कदा, कुत, किम, ये सभी जो है ना प्रश्नवाचक होंगे, ठीक है। अधुना मतलब अभी, आपका नूनम मतलब होता है अवश्य ही, यत मतलब क्योंकि बोल सकते हैं, चूंकि बोल सकते हैं, या फिर की बोल सकते हैं, अत्व मतलब यहाँ, तत्व मतलब वहाँ, कुत्व मतलब कहा, ठीक है, यहाँ वहाँ कहा। इसके बाद इनानी मतलब इस समय, संप्रति मतलब अब या फिर इस समय, बही मतलब बोल सकते हैं बाहर, और एव मतलब ही, ठीक है ना। जैसे कि मैं ही जाऊंगा, इस तरीके से जो एव होता है वहां पर ही होता है, ठीक है। अब देखिए आपको जो है ना क्या करना, किस तरीके से, बस ये आपका है, इसको जो है ना आप याद कर लेना, बस इनको याद करना, बाकी किसी को नहीं करना है, ठीक है। अब जो है ना हम नियम पर आते हैं। सिंपल से मैं आपको नियम बताता, कुछ नहीं करना, कोई इसमें जो है ना हमें ड्रामा करने की जरूरत है नहीं। देखिए जैसे कि मैं खाना खाता हूँ, ठीक है, हिंदी में आप समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद है भूख, अच्छे से लिखता हूँ, भूख लगती है, ठीक है ना। अब आपको खाली जगह में दे दिया गया कि आप यहाँ पे पढ़िए, इसलिए या फिर क्योंकि, और बोला गया और, ठीक है ना। तो आप क्या पढ़ोगे इनमें से, मैं खाना खाता हूँ डैश 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 भूख लगती है, आप क्या पढ़ोगे, मैं खाना खाता हूँ इसलिए भूख लगती है, ये सेट होगा यहाँ पर, नहीं होगा। आपको जो है ना यही आपके अवयव शब्द है, ठीक है ना। इस हिंदी के संस्कृत में इस तरीके से, जो यहाँ पर हिंदी में आपको दिख रहा है ना, सेम का सेम जो है ना यहाँ पर संस्कृत में है, ठीक है। तो देखिए आप क्या लिखोगे, मैं खाना खाता हूँ इसलिए भूख लगती है, बिल्कुल गलत, ऐसा तो होगा नहीं। अच्छा, मैं खाना खाता हूँ और भूख लगती है, ऐसा होगा नहीं। खाना खाओगे तो भूख कैसे लगेगी, क्या होगा इसका, मैं खाना खाता हूँ क्योंकि भूख लगती है, मैं खाना खाता हूँ क्योंकि मुझे भूख लगती है। तो इस तरीके से जो है ना आपको पद बैठाना होता है। यदि आपको यहाँ पर देखिए, जिनको जो है ना अनुवाद व्याकरण आता है संस्कृत का हिंदी में और हिंदी से संस्कृत में, वो तो समझ रहे होंगे। वो क्या करते हैं, वो जो संस्कृत में दे रखा ना उसके पहले हिंदी बनाते हैं और फिर सोचते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। इतने सारे वो मेथड करते हैं। हम जो है ना इतना नहीं करेंगे, क्योंकि पहली बात तो हमें जो है वो आता ही नहीं है कि हिंदी का संस्कृत में कैसे करना है और संस्कृत का हिंदी में कैसे करना है, ठीक है। कोई बात नहीं ना, हम इसलिए यहाँ पे बैठे आपको जो है ना शॉर्ट ट्रिक देते रहेंगे। देखिए आपको बोर्ड में इस साल किस तरीके के प्रश्न आएंगे, सेम एज इट इज प्रश्न आएंगे। 3 प्रश्न दे रखे होंगे, जैसे कि ये पहला है, दूसरा है, तीसरा, बस 3 प्रश्न 3 नंबर के, बस ये आपका काम खत्म हो गया, ठीक है। सेम आएगा, एक क्वेश्चन को भरने के लिए आपको 3 ऑप्शन दे रखे होंगे, 3 में से एक ऑप्शन आपको भरना होगा जो कि आपका सही होगा, ठीक है। समझ लो ना बात, ठीक है। अब इनको कैसे करना है, किस तरीके से करना है, उसके लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूं। देखिए सबसे पहला नियम यह है कि आपको जो ऑप्शन में दे रखा है, जैसे कि पहले एक क्वेश्चन लिया, जो ऑप्शन में दे रखा है उसको सबसे पहले, जो अवयव पद ऑप्शन में दे रखे हैं ना, उनको सबसे पहले पढ़कर समझने की कोशिश करना है, समझना है, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या है, अपी, तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि अपी का मतलब क्या होता है, यह तो आपको याद होना चाहिए। देखिए एक ही कंडीशन में आपको देता हूँ सिर्फ इनको याद करने की, बाकी मैं कोई कंडीशन आपको दे नहीं रहा हूँ, आपके 3 नंबर आपको फ्री में दे रहा हूँ, ठीक है। क्या याद करना पड़ेगा कि अपी का मतलब क्या होता है, बी, ठीक है। ये आपने दिमाग में डाल
डाल दिया कि हो गया यार, या फिर आपके दिमाग में नहीं आया तो रफ कॉपी में पीछे जाइए और लिख लीजिए अभी का मतलब बी, कोई नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद आपका आ गया यथा। अच्छा, यथा का मतलब आप यहाँ पर देखिए यथा कहीं पर भी है क्या नहीं है, ठीक है। देखिए यथा जो है ना आपका यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है, मतलब देखिए यह तो जो है ना इस साल आने को है नहीं यथा तो, लेकिन फिर भी यहाँ पर आ गया तो कोई बात नहीं। इसके बाद में लिखा है कुत्व, ठीक है ना, क्या लिखा है कुत्व, ठीक है। कुत्व मतलब क्या होता है कहा, तो ये आपने जो है ना दिमाग में डाल लिया कि आपको ये समझ में, पहले पढ़ लिया फिर ये समझ में आ गया। पहला नियम आपका यही है, पहला नियम आपको समझ में आ गया, क्योंकि आप जब आंसर लिखने जाते हो तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास 3 अवयव पद है, उन तीनों के मतलब आपको पता है, तो इनको जो है ना हमें इस खाली जगह में पढ़ना है। पहली बात समझ गए आप, ठीक है। अब जो है ना आपको इस सेंटेंस को समझना है संस्कृत में। देखिए आपको संस्कृत से हिंदी बनाने नहीं आती और हिंदी से संस्कृत बनाने नहीं आती, ठीक है, मैं समझता हूँ आपको नहीं आती, लेकिन आप 10th तक संस्कृत पढ़ते हुए आए हो तो थोड़े बहुत तो आती होगी, थोड़े बहुत तो आपको नॉलेज होगा ही ना, ठीक है ना। जैसे कि थोड़े बहुत आपको ये शब्द कहीं ना कहीं जो है ना आपको शब्द जो है ना पढ़ने में आए होंगे। क्रीडति का मतलब, क्रीडति का मतलब कहीं ना कहीं खेलना होता है, खेलना होता है या नहीं होता, कहीं ना कहीं होता है नहीं होता, सही से बोलिए, आपको पता है या नहीं है, बिल्कुल पता है, इसमें कोई दोहराई है नहीं, ठीक है। तो आपने क्या स क्रीडति अहम, अहम का भी अहम का मतलब भी आपको पता होगा अच्छे से कि मैं, ठीक है। स क्रीडति अहम क्रीडामि, तो आपने जो देखिए कोई समझ में आपको नहीं आ रहा है, आपने जो बस कोशिश की कि इसका हिंदी अर्थ बनाने की, ठीक है, कोशिश की, ठीक है, नहीं बना है, आपने कोशिश तो की कि चलो वह खेलता है, स मतलब स का मतलब होता है वह, तो वह खेलता है, मैं भी कुछ खेलता है, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। आपको समझ में नहीं आया, देखिए मैं ये नहीं मान रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया, मैं ये मान रहा हूँ कि आपको समझ में नहीं आया। तो नहीं आया से आया बनाने के लिए आपको जो है ना मैं 2-3 ट्रिक बनाता हूँ। देखिए आपने लट लड़का पढ़ रखे है या नहीं पढ़ रखे है, ठीक है, लकार आपने पढ़ रखे ही होंगे, नहीं पढ़ रखे है तो एक बार देख लीजिए ये आपका लकार है, ठीक है। अब आप तो डर गए, याद नहीं करना, बस आप देख लीजिए, आपको सिर्फ देखना है, इतना टेंशन मत लीजिए, मैं आपको ये सिर्फ यही याद करने को कहूँगा और कोई दूसरा याद करने को नहीं कहूँगा, ठीक है। आपको लट लकार देखे है तो इसमें जो है ना देखिए एक तो होता है, मेनली मैं 3 की बातें कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी 2 की नहीं करूँगा। एक तो होता है लट लकार, एक लिट लकार होता है और एक होता है लंग लकार। 3 आपके लकार होते हैं। लट लकार होता है आपका वर्तमान काल, मतलब कोई भी काम यदि वर्तमान काल में हो रहा है, वर्तमान में हो रहा है तो वो लट लकार में लिखेंगे उसकी, ठीक है। और जो आपका कौन सा है, एक लिट लकार जो है उसमें हम भविष्य काल में जो भी कोई काम हो रहा है तो उसका जो शब्द रूप लिखते हैं वो जो है ना लिट लकार में लिखते हैं। और फिर लंग लकार जो है ना उसमें हम पास्ट में जो भी भूतकाल में काम हो रहा है वो वहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। इतना जो है ना थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज है, यदि है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप समझ गए अभी, ठीक है। अब जो है ना आपको करना क्या कि यदि आपका ये जो है ना देखिए ये आपके क्या कहलाते हैं, क्रिया कहलाते हैं, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं, ठीक है। अब क्रिया जो है कैसे बनती है, धातु रूप से, ठीक है। और धातु रूप जो है ना आप कहाँ से लिखते हो, इस लकार से, लट लकार, लिट लकार और लिंग लकार से, ठीक है। अब यदि लट लकार में आपको धातु रूप तो समझ में आ गया, जैसे कि क्रीडामी है तो यहाँ पर जो है ना कहीं क्रीड होगा, ये आपका धातु रूप है। आपको इतना नहीं समझना है, आपको जो है ना ये क्रिया ढूंढनी है, ठीक है। क्रिया जो है ना आप कहीं किसी भी तरीके से ढूंढ नहीं लोगे, आपको क्रिया तो समझ में आ जाएगी, क्रिया की कोई टेंशन की बात नहीं है। तो यहाँ पर यदि आपको सिंपल सेंटेंस दिखता है, जैसे कि क्रीडामी, क्रीडत, ठीक है ना, क्रीडंती, इस तरीके से पठति पठत, पठंती पठस पठती, इस तरीके से कुछ आपको दिख जाए ना तो ये आपके है सिंपल सेंटेंस, ठीक है। अब सिंपल सेंटेंस है, इसका मतलब ये सभी जो है ना आपके वर्तमान काल में चलेंगे, मतलब आपको कहीं ना इन शब्दों के पीछे है ही लगाना है। जैसे कि वो खेलने जाता है, मैं भी खेलने जाता हूँ, इस तरीके से वो नाचता है, वो खाना खाती है, वो बैठती है, वो सोती है, वो उठती है, इस तरीके से पता है कि थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। इसके नोट्स जो है ना मैंने दे रखे हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर डाउनलोड कर देना, फिलहाल आप समझिए। इस तरीके से आप समझ जाओगे कि यह जो है ना वाक्य जो है ना किस में चल रहा है, वर्तमान में चल रहा है, भूतकाल में चल रहा है या फिर भविष्य काल में चल रहा है। तो आपको जो है ना कहीं ना कहीं पता लग गया कि यह तो वर्तमान में चल रहा है, ठीक है। भूतकाल में बात करूँ तो जब भी आपको जो है ना जो आपकी क्रिया होता है ना उस क्रिया के आगे जो धातु रूप होता है उस धातु रूप के आगे यदि अ लग गया, इसका मतलब वो काम भूतकाल में चल रहा है। जैसे कि यदि यहाँ पे क्रीडामी होता ना तो यहाँ पे यदि अक्रीडामी हो जाता ना तो आप बोल सकते थे कि यह काम जो है ना भूतकाल में है, मतलब था, थी, थे, थू ने कुछ इस तरीके से जो है ना था में चलता। तो इससे आपको आइडिया लग गया कि कहीं ना कहीं यह जो है ना भूतकाल की बात कर रहा है, भूतकाल में इसको भी सेंटेंस होगा। इससे जो है ना आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा। देखिए इसका कोई मतलब नहीं है, थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा उसका संस्कृत का हिंदी बनाने में। और यदि आपको कहीं इस सेंटेंस में शेयर दिख जाए, क्या दिख जाए, शेयर, जैसे कि देखिए क्रीडयति, ठीक है ना, क्रीडयति, इस तरीके से लिखेंगे
क्रीडश्यति। तो इस तरीके से देखिए आपको दिख गया, तो यहाँ पे देखिए श दिख जाए। तो यदि आपको कहीं पर श दिख जाए ना, इसका मतलब वह जो वाक्य है ना वो कहाँ पर है, भविष्य काल में चल रहा है, भविष्य काल में चल रहा है। इसका मतलब यहाँ पर कई सेंटेंस में है ना वहाँ पर क्या आएगा, गा गे गे, यही जो है आपके आने वाले, कोई दूसरे आने वाले हैं नहीं। ठीक है, ये आप समझ गए। इससे जो है ना आपको आइडिया लग गया है, नहीं लग गया, बिल्कुल अच्छी तरीके से मुझे आइडिया जो है वो लग गया है, पक्का थोड़ा बहुत तो आइडिया लग गया है। अच्छा, थोड़ा बहुत आइडिया लग गया तो अब जो है ना आपका काम हो गया। कैसा हो गया काम, देखिए, स क्रीडति अहम, वह खेलता। देखिए अब जो है ना क्रीडामी सिंपल है, मतलब कहीं ना कहीं जो है ना यह किस में है, आपके वर्तमान काल में। ये इतना आपको समझ में आना चाहिए, बस आपका काम हो गया। देखिए वह खेलता है, मैं क्रीडामी, ठीक है ना, मैं खेलता, वह खेलता, मैं खेलता। बस आपको तो अभी इतना समझ में आ गया कि वह खेलता। भाई क्रीडाती जो है ना, हमें पता नहीं कि खेलता है, खेलूंगा, खेलेंगे, ये सब हमें पता नहीं, लेकिन क्रीडती जब भी हमारे सामने आ जाएगा तो हम तो यही बोलेंगे कि खेलता है, हम तो जो है ना यही बोलेंगे। ठीक है, तो हमने बोल लिया कि वह खेलता है, अहम खेलता, मतलब वह खेलता है, मैं खेलता हूँ। इतना आपको समझ में आ गया। अब अपी, मतलब यहाँ पर भी रख कर देखो, वह खेलता है, मैं भी खेलता हूँ। ठीक है, इसको एक बार आप छोड़ दीजिए, इसके बाद यथा देख कर देखो, यथा आप छोड़ दीजिए, चलो यथा तो इससे लाने को है नहीं। कुत्ता देख रख कर देखिए, कुत्ता रख कर देख लिया तो आपको क्या पता चला कि वह खेलता है, मैं किधर खेलता हूँ। ये तो जो है ना सेट होगा नहीं, वह खेलता है, मैं किधर खेलता हूँ, ऐसा कुछ सेट होगा। जैसे कि यहाँ होता, मैं खाना खाता हूँ इसीलिए मुझे भूख लगती है, ऐसा कुछ सेट हो रहा था, नहीं सेट नहीं हो रहा था ना। ये आपका सेट हो रहा है कि वह खेलता है, मैं भी खेलता हूँ। सेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट हो रहा है। तो बस आप यहाँ पर अपी लिख लीजिए, काम आपका हो गया। यहाँ पर क्या लिख लीजिए, अपी। अब इससे भी मैं आपको एक अच्छे से शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पे आपने अपी लिख लिया, काम आपका हो गया। अब मैं आपको क्या बताऊँ कि आपके 3 नंबर के ये अवयव बताने आते हैं ना, उनमें से एक नंबर का तो जो है ना आपका क्या आ जाएगा, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक 1 नंबर का आ जाएगा। अच्छा, प्रश्नवाचक 1 नंबर का आ गया ना, तो ये आपके बिल्कुल फ्री के नंबर है। कैसे फ्री के नंबर है, जिन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक का चिन्ह दे दिया गया हो ना, जैसे कि देखिए ये आपके प्रश्नवाचक का चिन्ह है, ठीक है ना। इसी तरीके से देखिए ये आपके प्रश्नवाचक का चिन्ह है। तो जिन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक का चिन्ह दे दिया गया है, तो वहां पर आंख बंद करके हमें जो है ना प्रश्नवाचक जितने भी अवयव है ना, उन प्रश्नवाचक अवयव को ही लगाना है। जैसे कि प्रश्नवाचक अवयव है, कदा है हो गया, ठीक है ना, कुत्ता हो गया, इसके बाद हो गया कुत्ता हो गया। तो ये सभी क्या है, प्रश्नवाचक अवयव, और 3 ही है प्रश्नवाचक अवयव, मतलब 3 ही हमें प्रश्नवाचक अवयव, इन तीनों में से कोई भी लगाना है। और इससे भी खास बात यह है कि तीनों कभी एक साथ लगभग बहुत ही खराब कंडीशन में ही आती है, बाकी लगभग जो है तीनों अलग अलग ही आती है। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊं, ठीक है ना, भवती पठती, भवती पठती, हमें कुछ समझ में नहीं आएगा भाई क्या बोल रखा है ये, ठीक है ना। आप जो है ना सबसे पहले मैंने आपको बोला कि ऑप्शन देखिए, कुत्ता मतलब कहा, एवं मतलब ही, मतलब ए का मतलब होता है ही, छ का मतलब होता है और, ठीक है ना, आप समझ लीजिए, छ का मतलब होता है और, ठीक है। तो देखिए आपको प्रश्न चिन्ह दिख गया, इसका मतलब आपको जो है ना प्रश्नवाचक अवयव पद ही लगाना है, और प्रश्नवाचक अवयव पद तो यहाँ पर एक ही है भाई, दूसरा तो कोई है ही नहीं। इसका मतलब हमें तो यहाँ पे कुत्ता ही लगाना है, कुछ देखना है ही नहीं, हमें तो सिर्फ कुत्ता ही लगाना है। और ये 1 नंबर आपके जेब में चला गया। कितना इजी है, कोई इसमें जो है ना आपको हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, बस आप इसकी जो है ना बस प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका काम जो है वो हो जाएगा। समझ गए, ठीक है। तो ये 3 नियम है स्पेशली। पहला नियम तो यह है कि आप सबसे पहले जो आपको ब्रैकेट में, जो आपको ऑप्शन में अवयव पद दे रखा, उनको पढ़ेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे, उनका अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे, और उनका हो सके ना, यदि आपको दिमाग में नहीं रहते हैं तो आप सबसे पीछे जाइए, जो आपकी नोटबुक होती है उसमें पीछे सबसे लिख लीजिए एग्जाम कॉपी के पीछे कि इसका यह मतलब होता है, ठीक है। इसके बाद आप जो है ना सेंटेंस को समझने की कोशिश करेंगे। सेंटेंस को कैसे समझना, हमें जो है ना पूरा मतलब नहीं निकालने जाना, हमें जो है ना संस्कृत में पीएचडी नहीं करनी। मैं वापस आपको बता रहा हूँ, बहुत ही कम लड़के होंगे, लगभग मैं मान सकता हूँ कि लाख में से लगभग 100 मान सकता हूँ, ठीक है, लाख में से 100 बच्चे ऐसे होंगे जिनको आगे जाकर संस्कृत पढ़नी है, बाकी कोई आगे जाकर संस्कृत पढ़ने वाला है नहीं। तो हमें इसमें पीएचडी करनी नहीं है, तो हम तो जो है ना 10th में इसमें 90 प्लस 95 प्लस लाकर छोड़ देंगे, ठीक है। कैसे लाएंगे, इस ऐसी ही शॉर्ट ट्रिक होगी, उनसे ही हम लाएंगे, बाकी कोई शॉर्ट ट्रिक है नहीं, ठीक है। उसके बाद हमने हिंदी बनाने की कोशिश की। हिंदी हमें एग्जैक्ट नहीं बतानी, हमें एक आइडिया, अनुमान लगाना है। जैसे कि हमने पहला अनुमान लगाया कि यदि वर्तमान काल है तो आप कैसे पता लगाओगे कि सामान्य जो आपके धातु रूप होंगे वो सामान्य अर्थ में होंगे, सामान्य रूप में होंगे, ठीक है। आपके जो यदि आपको अ दिख जाए, धातु रूप के कहीं भी आगे अ दिख जाए, अगच्छामि, ठीक है ना, अपठति, इस तरीके से आपको कोई दिख जाए ना, अकृत वगैरह कुछ भी दिख जाए, आप समझ लीजिए कि वो पास्ट में है, भूतकाल में होगा, मतलब आप हमेशा था, थी, थे ऐसे ही लगेगा। और यदि
आपका जो धातु रूप है उसमें श भी साथ आ जाता है, जैसे क्रीडोष्यति, ठीक है ना, पटष्यति, गमष्यति, इस तरीके से आपको साथ में आ जाए तो आप समझोगे कि वो तो आपका भविष्य काल में ही है। तो इस तरीके से आपको एक अनुमान लग गया। देखिए मैं आपको वापस बोल रहा हूँ कि अनुमान लगेगा, आप एग्जैक्ट नहीं बताओगे उसका हिंदी अर्थ, लेकिन आपको अनुमान लग गया कि अच्छा इसमें ये होगा। अनुमान लगा लिया, इसके बाद जो है ना आपको एक एक ऑप्शन रख कर चेक करना कि अच्छा ये होगा, अच्छा ये कहीं ना कहीं बनवा ही नहीं बनवा, ये कहीं ना कहीं बनवा ही नहीं बनवा। इसमें देखिए आपको सिर्फ आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। आप लगभग इसमें 100 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लोगे। देखिए 20, 25 तो 30 एक तो मैं यहीं पे आपको करा लूंगा, बाकी दूसरी तो जो है ना आपको मैं क्वेश्चन टेस्ट ले लूंगा या फिर आपको दे दूंगा, आप उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका काम जो है ना हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है नहीं, हेडेक कोई है नहीं, आपका आराम से हो जाएगा। समझ गए। और इसमें एक नंबर इससे भी इजी है कि यदि आपको कई सेंटेंस है, पूरा वाक्य के अंदर प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया गया है, इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि हमें जो है ना अव्यय पद कौन सा लेना है, प्रश्नवाचक अव्यय पद ही लेना है। और प्रश्नवाचक अव्यय पद इस साल तो 3 ही है। और इससे भी खास बात यह है कि ये तीनों कभी भी साथ में नहीं आते, बहुत ही कम केसेस में साथ में आते हैं, बाकी जो है ना हमें इसको लगाना ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फटाफट जो हम हल करते हैं। जैसे कि ग्रामत नदी प्रवृत्ति, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि पहले इसको समझ लेते हैं। तथा, देखिए तथा का मतलब आपको कहीं यहाँ पर देखा या नहीं देगा। देखिए तथा आप देख लीजिए, यहाँ पर जो है ना तथा कहीं भी नहीं है। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, तथा जो है ना आपका नहीं आएगा, इस साल नहीं आएगा। यथा, ठीक है, यथा जो है ना आप देख लीजिए यहाँ पर यथा है क्या नहीं है, यहाँ पर यथा भी जो है वो नहीं है। ठीक है, यथा आपके साथ नहीं है कहीं भी, लेकिन ईवा जो है ना ईव से ले लीजिए, ईव का मतलब ही है। ठीक है, ईव का मतलब तो है। अब आप ये देखिए आपको यदि इस साल है नहीं, लेकिन मैं आपको बता लेता हूँ कि तथा और यथा हमेशा साथ साथ ही आते हैं। ठीक है, तथा और यथा हमेशा साथ साथ ही आते हैं। मतलब यदि इस साल ये नहीं, इस साल जो ना तथा और यथा भी होते तो कहीं पर भी आपको तथा दिख जाता ना, तो आप जो है ना क्या लिखते हो, आप आगे यथा लिखते। ठीक है ना, यथा लिखते। और यदि यहाँ पर यथा दिख जाता तो आप यहाँ पर तथा लिखते, यदि यहाँ पर यथा दिख जाता तो यहाँ पर आप तथा लिखते। मतलब यथा और तथा हमेशा साथ साथ में ही लिखे जाते हैं। तो बिल्कुल सिंपल से, अब ये पद बहुत ही सिंपल होते हैं। आपने जो है ना इसको हलवा बना रखा है, बिल्कुल ये हलवा है, हवा नहीं हलवा है। हलवा कैसे, देखिए मैं आपको करके बता रहा हूँ। देखिए ग्रामत नदी प्रवृत्ति, देखिए ग्रामत मतलब देखिए सिंपल से है ना, ग्रामत मतलब कहीं ना कहीं ग्राम होता है, मतलब गाँव होता है। इतना तो आपको समझ में आता है। क्लास 1 से 10 तक हमने इतनी संस्कृत पढ़ी है कि ग्रामत का मतलब ग्राम होता है, गाँव होता है, ये तो हमें समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, नदी तो हमें पता ही है। प्रवृत्ति मतलब कहीं ना कहीं जो है ना बहना होता है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं नदी बहती है, ऐसा कोई है। ठीक है, अब देखिए ये सिंपल सा सेंटेंस है तो हमें पता लग जाएगा कि बहती है, बहती थी नहीं है, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए बही, बही मतलब क्या होता है, वापस समझने की कोशिश कीजिए। बही मतलब होता है बार। आपको सबसे पहले इनको समझना, बही मतलब बार, अपी मतलब बी, और इदानी मतलब इस समय, देखिए इस समय होता है। ठीक है, अब ग्रामत सबसे पहले रखते हैं इदानीम। ग्रामत इदानीम नदी प्रवृत्ति, मतलब गाँव में इस समय नदी बहती है। ठीक है, मतलब आपको देखिए पहले आपको फर्स्ट ऑप्शन जो है जो है आपको ये पता नहीं लगाना कि यही सही है, आपको चेक करना। ठीक है, ग्राम में इस समय नदी बहती है, हो सकता है, आपको कुछ कंफर्म नहीं है। कंफर्म कब करेंगे, देखिए तीनों ऑप्शन चेक करने के बाद अपी। ठीक है, ग्रामत नदी प्रवहती, ग्रामत अपी, ग्राम में भी नदी बहती है, गाँव में भी नदी बहती है। अरे गाँव में भी नदी बहती है, इसका क्या मतलब होता है, नदी तो गाँव में ही बहती है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। इस तरीके से जो आपको देखना पड़ेगा कौन सा सेंटेंस ज़्यादा सूट होता है। ठीक है ना, अब देखिए आप कहोगे कि सर ये तो थोड़ा कंफ्यूजिंग मामला है। तो ये कंफ्यूजिंग मामला जिनको संस्कृत आती है ना उनके लिए भी है, और जिनको संस्कृत नहीं आती उनके लिए भी है। क्योंकि मान लो आपने जो है ना इसका बना दिया, क्या इसका हिंदी अर्थ बना दिया, क्या बना दिया कि गाँव में नदी बहती है। ठीक है, गाँव में नदी बहती है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर अपी का मतलब होता है बी। ठीक है, इसके बाद बही का मतलब होता है बाहर, और जो है ना इसका आपका इदानी मतलब होता है इस समय। तो आपको जो है ना हिंदी तो बनानी पड़ेगी। देखिए हिंदी तो यही भी सही है ना कि गाँव के बाहर नदी बहती है। ठीक है, हिंदी यही भी सही है कि गाँव में इस समय नदी बहती है। तो ये तो दोनों तो सही बैठ ही गए, एक सही नहीं बैठा। तो आपको सोचना पड़ेगा इसमें, सीधी सी बात यह है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, जो कि मैं आपको बताता हूँ। अभी तो आपका हो गया गलत। बही, देखिए बही मतलब बाहर, तो देखिए हो सकता है कि गाँव के अंदर तो नदी बहेगी नहीं, गाँव के बाहर ही नदी बहेगी। और इस समय तो कोई चांस होता ही नहीं, इस समय तो जो है ना थोड़ा सा हो सकता है, क्योंकि आपका जो है ना आप रैंडमली बातें कर रहे हो। तो इस समय तो जो है ना बारिश का टाइम होता है, यदि आपको सेंटेंस में बोल रखा होता है कि बारिश का टाइम है, तब आप इस समय इदानीम लिख सकते थे, लेकिन अब तो यहाँ पर बही ही लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, थोड़ा सा सिंपल है। और देखिए एक और बात बताता हूँ, ये सच्चाई है। देखिए ज़्यादातर टॉपर जो होते हैं ना वो उनका दिमाग जो है ना
मतलब इतना भी मतलब हाई लेवल का नहीं होता कि वो मतलब एक बार पढ़ के उनको याद हो गया। वो जो है ना प्रैक्टिस करते बहुत ही, वो एक एक सब्जेक्ट को 6 से 7 से 10 बार रिविजन करते हैं। इन अव्यय पदों को जो है ना 100 से 150 अव्यय पदों को 10 बार चलो छोड़ देते 5 बार रिविजन करते हैं। अब 100 या 150 अव्यय पदों को 5 बार रिविजन करेंगे, मतलब लगभग जो है ना एक अव्यय पद को 5 बार पढ़ रहे हैं। एक अव्यय पद को 5 बार पढ़ने का मतलब जो है ना उनको कहीं ना कहीं याद ही हो जाता है, कहीं ना कहीं उनको याद ही हो जाता है, और जैसे एग्जाम में आ जाता है ना बस वो लिख कर आ जाते हैं। यह भी एक बहुत ही बड़ी सच्चाई है एग्जाम को करने की। इसमें को देखिए कोई गलत नहीं है, ये उनकी मेहनत है। मेहनत आपको 10th क्लास में करनी ही पड़ेगी, मेहनत के सिवा कोई शॉर्टकट है नहीं। 90+ ऐसे नहीं आते, आपको थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। तो आप समझ रहे हो ना कोई सच्चाई क्या है, किस तरीके से होता है। देखिए गायती स गायक, ठीक है, समझ में नहीं आया पहले इसको पढ़ते हैं। उच्चे मतलब जोर से, एव मतलब ही, और कदा मतलब कुत्ते। तो कदा तो यहाँ पर आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है ना फुल स्टॉप है, यहाँ पर कदा तो आने का है नहीं, प्रश्नवाचक आएगा नहीं। दो में से एक आएंगे, उच्च एवं ए, ही उच्च एवं मतलब क्या होता है, ही होता है, ठीक है। एव को यहाँ पर यहाँ पे एव का मतलब होता है ही, उच्च मतलब जोर से। अब देखिए गायती मतलब गाता है, इस तरीके से। गायक मतलब गाने वाला, सिंगर, ठीक है ना। तो सिंगर कुछ गाता है, इस तरीके से कोई होगा सेंटेंस, ठीक है। देखिए गायती है तो आ जाएगा, ठीक है। तो गाता है कुछ इस तरीके से सेंटेंस होगा। अब आपको बनाना है कि सबसे पहले बना लिया आपने एव मतलब ही, तो वो गायती मतलब वो गायक ही गाता है, वो गायक ही गाता है, ऐसा कुछ होगा नहीं। अब ये हो सकता है कि उच्च मतलब जोर से, गायती स गायक मतलब वह गायक जो है ना, वह सिंगर जो है ना वो जोर से गाता है। तो देखिए यह बैठ भी रहा है, समझ रहे हो ना बात। तो आपको बैठाना पड़ेगा, और आपने बैठा लिया तो आपको पता चला कि यहाँ पर जो है ना वो उच्चे आ गया, ठीक है ना। समझ रहे हो ना। तो उच्चे गायती स गायक, वह गायक जो है वो जोर से गाता है। बातों को समझ रहे हो अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से। यदि समझ रहे हो तो लाइक कीजिए, मुझे पता चलना चाहिए कि जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई है वो कैसी है, किस तरीके की है। देखिए हो सकता है कि सबको समझ में नहीं आए, सबको अच्छे भी नहीं लगे, लेकिन जिनको अच्छे लगेगी उनका तो पक्का भला हो गई, इतना तो मुझे विश्वास है, ठीक है। तो आप बस पर देखते रहिए, आपको जो है ना समझ में आ जाएगा, इतने से जो है ना मैं गारंटी लेता हूँ, क्योंकि जो है ना मैंने भी इसी तरीके से किया था, सही से बोलूँ तो, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते, सदा सत्यम विजयति, सदा सत्यम विजयति। देखिए सदा मतलब हमेशा, इस तरह से होता है। सत्यम मतलब सत्य, विजयति विजयति, देखिए आपको सब पता चल रहा है कि विजय कुछ होता है, ठीक है। कदा तो आपका गया, कदा का मतलब होता है कब, ठीक है। एव मतलब ही, उच्च मतलब जोर से, तो कदा तो आपका गया, ठीक है। एव मतलब ही, उच्च मतलब जोर से। तो सदा सत्य जोर से विजय होता है, जोर से जीतता है, ऐसा कुछ होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या होगा, ही, एव का मतलब ही, तो सदा सत्य ही विजय होता है, सत्य ही विजय होता है। तो ही के बदले आप क्या लिख लोगे, एव, ठीक है ना। समझ में ना बात। अच्छा वहाँ पर हिंदी में मत लिख के आ जाना, गलत हो जाएगा। आपको वहाँ पर संस्कृत में ही लिखना है, एव ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। समझ गए। एक और कविता देखिए, संस्कृतम चंद भाषा आसित, प्रश्नवाचक आ गया, ठीक है। तदा है, अत्व है, कदा है, तो क्या लिख लोगे, कदा, क्योंकि प्रश्नवाचक आ गया तो आपको प्रश्नवाचक अव्यय पद लगाना है। आपका काम जो है वो 101% हो जाएगा। आ रहा है समझ में, ठीक है। एक बार और इन सबको जो है ना एग्जाम्पल को कर लेते हैं, जैसे और मैं आपको बता देता हूँ, फटाफट आपका काम हो जाएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक तो जो है ना करते रहिए, और मुझे जो है वो सपोर्ट करते रहिए। देखिए इस वीडियो को बनाने में जो है ना मुझे 2.5 दिन लगे हैं। अब 2.5 दिन लगे हैं, इसे आपको इतना छोटा सा जो टॉपिक लगे हुआ है उसको 2.5 दिन लगे हैं बनाने में, मतलब बहुत ही मेहनत लगती है। आपका एक लाइक जो है ना हमारा हौसला बढ़ाता है, और जो है ना साथ ही साथ हमें और भी अच्छी शॉर्ट ट्रिक बनाने में और भी ज़्यादा मेहनत करने में हमें प्रोत्साहित करता है, ठीक है। और भी आगे एग्जाम्पल करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो दोस्तों, तो हम थोड़े बहुत और एग्जाम्पल कर लेते हैं, जिससे आपका दिमाग और भी थोड़ा खुल जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर पहला एग्जाम्पल देखते हैं हम, किम गुरु आगच्छति। अब जो है ना यहाँ पर आप ध्यान रखना, देखिए यहाँ पर प्रश्न चिन्ह दे रखा है, इसका मतलब आप क्या करोगे कि प्रश्न चिन्ह देखा और आप आंख बंद करके क्या लगा लोगे, प्रश्नवाचक चिन्ह, मतलब प्रश्नवाचक अव्यय पद। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, इसलिए मैंने आप स्पेशली यह एग्जांपल लिया है कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है ना, तो उसके बदले तो यहाँ पर किम जो है ना पहले से आ गया है, प्रश्नवाचक अव्यय जो है पहले से आ गया है। मतलब अब जो है ना आप प्रश्नवाचक अव्यय नहीं लगा सकते, अब जो है ना आपको सोच समझ के लगाना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? थोड़ी बहुत बात समझ में आ गई कि आपने जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह का जो अव्यय पद है ना, जो अव्यय पद है वो प्रश्नवाचक अव्यय पद यहाँ पर पहले से लगा लिया है। इसका मतलब अब जो है ना यहाँ पर आप आंख बंद करके प्रश्नवाचक अव्यय
पद नहीं लगा सकते, कुतः नहीं लगा सकते। बात समझ गए? ठीक है, बस यही आपको समझाना है। तो आप जो है ना आप क्या करोगे, देखिए किम गुरु, क्या किम मतलब क्या, गुरु आगच्छति। अब आगच्छति में समझ में नहीं आता कि क्या आगे है, इसी तरीके से होगा कि क्या आगे है, क्या गुरुजी आगे है। ठीक है, तो इसमें इनका क्या उपयोग, देखिए उच्चे मतलब जोर से, अपि मतलब भी, और कुत्ता मतलब कहा। ठीक है, तो क्या गुरु उच्च मतलब जोर से आगे है। अब जोर से कैसे आता है, गुरु जी तो आती है, अब जोर से कैसे आएंगे, ये तो बैठ नहीं रहा है। ठीक है, अब देखिए कुत्ता देखते हैं, तो क्या गुरु कहाँ आए हैं, क्या गुरु का, कुत्ता मतलब कहा, तो क्या गुरु कहाँ आया। देखिए इनका हिंदी अर्थ आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। एक ही मैंने आपको कंडीशन दी है कि जो अवयव पद है उसका हिंदी अर्थ आपको समझ में आना चाहिए, तो अच्छा ही। ठीक है, हो सकता है आपने याद कर रखा है कोई शॉर्ट ट्रिक से, मैंने अभी तक बनाई नहीं शॉर्ट ट्रिक, हो सका तो बना लूंगा। तो शॉर्ट ट्रिक आपको क्या करना है, एग्जाम में जैसे गए फटाफट जैसे कॉपी आपके सामने पीछे जाकर उन सभी को शॉर्ट ट्रिक से लिख लिया। यदि याद आपने मतलब तुरंत याद करके आए तब तो जाकर लिख लिया, या फिर जो है आपको याद है तो कोई लिखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो अब जो है ना यहाँ पे क्या जाएगा, अपी, कोई पीछे जो है कोई बच्चा ही नहीं, आप लिख लोगे अपी क्या गुरु भी आ गए, क्या गुरुजी भी आ गए हैं, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, हया, हया का मतलब होता है कल, रमेश आसित, क्या कल रमेश जो है ना आसित कहा गया था, कुछ ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, प्रश्नवाचक आ गया, क्या आ गया, प्रश्नवाचक, तो आपका बन गया कुत्ता, क्या आ गया, कुत्ता। बस आपका काम हो गया, आगे आप देखो ही मत। अब आप जो है ना आगे मत देखो, प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया है और यहाँ पर कोई नहीं है, यदि प्रश्नवाचक आगे या कई बार भी, तो आपको जो है ना यहाँ पे कुत्ता लगा लेने का है। ठीक है, समझ गए? ठीक है, देखिए ज्ञान बिना, ज्ञान के बिना, ज्ञानम बिना, ज्ञान के बिना, यह तो आपको पता ही है। सुखम मतलब ज्ञान के बिना सुखम। अब आप पढ़िए अत्व, यहाँ ज्ञान के बिना यहाँ सुख है क्या, नहीं, ज्ञान के बिना यहाँ सुख नहीं है। ज्ञान के बिना कहाँ सुख है, कुत्ता मतलब कहा, ज्ञान के बिना वहाँ सुख है, ज्ञान के बिना वहाँ सुख है, ये तो बैठ ही नहीं रहा है। ज्ञान के बिना यहाँ सुख है, ये भी बैठ नहीं रहा है, तो ज्ञान के बिना कहाँ सुख है, ये आपने लिख लिया कुत्ता। ठीक है, ये तो आपने सोच लिया, और यदि नहीं सोचना है तो प्रश्नवाचक चिन्ह देख लीजिए, इसको देखे के बाद आपने कुत्ता लगा लिया, प्रश्नवाचक का ये पर काम हो गया, समाप्त। ठीक है, रमेश अपी पढ़ती, देखिए अपी का मतलब होता है भी, रमेश भी पढ़ता है, कुछ ऐसा ही है ना, रमेश भी पढ़ता है। देखिए हमें जो है ना, हम एग्जैक्ट हिंदी अनुवाद नहीं कर रहे, हम तो कुछ ऐसा बन रहा है कि भी का, अपी का मतलब भी होता था, रमेश भी पढ़ते मतलब पढ़ता है, हम तो ये कहेंगे पढ़ता है। यदि आगे गच्छ से आ गया तो क्या कहेंगे हम, क्या कहेंगे हम, गच्छ से आ गया तो हम कहेंगे कि जाता है, इस तरीके से हम कहेंगे। मतलब हम जो है नॉर्मली हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे कि इसका कुछ समझने का क्या बोलना चाह रहा है, हम एग्जैक्ट नहीं निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए अत्व तथा कुत्र। ठीक है, अब देखिए कुत्तो तो गया हमारा, क्योंकि यहाँ पर प्रश्नवाचक है नहीं, तथा इस साल है नहीं, और अत्व जो ना यहाँ पर बैठ रहा है, देखिए अत्व, यहाँ रमेश भी पढ़ता है क्या, यहाँ रमेश भी पढ़ता है, आप शौक में बोल रहे हो कि यहाँ रमेश भी पढ़ता है, या फिर आप बता रहे हो कि यहाँ रमेश पढ़ता है, अत्वा रमेश पढ़ती, इस तरीके से काम आपका हो जाएगा। देखिए गत्वा नव अकर्मणीय भवति, पहले आप देख लीजिए, उच्चे मतलब जोर से, तत्व मतलब वहाँ, और एवं मतलब ही। ठीक है ना, अब देखिए उच्च जोर से जा, गत्वा मतलब जाकर, नव अकर्मण्य भवति, वहाँ जाकर, जोर से जाकर, गत्वा मतलब हम तो क्या समझेंगे कि जाकर, जोर से जाकर, नव मतलब, नव का मतलब क्या होता है, मानव आपको पता ही है, आदमी जो है वो अकर्मण्य भवति, भवति मतलब हो जाता है, तो अकर्मण्य हो जाता है, ऐसा कुछ बैठ नहीं रहा है। ठीक है, एवं मतलब, एवं का मतलब होता है ही, तो ही जाकर नव जो है ना, मानव जो है वो अकर्मण्य हो जाता है। अकर्मण्य मतलब बिना कर्म वाला, इस तरीके से समझ लीजिए, काम करने वाला नहीं, तो ये भी बैठ नहीं रहा। तत्व मतलब होता है वहाँ, तो वहाँ जाकर, समझ में आना, बैठ गया ना, वहाँ जाकर मानव जो है, नव जो है वो अकर्मणीय हो जाता है, अकाम के योग्य हो जाता है। समझ रहे हो ना, इस तरीके से देखिए आपको दिमाग ही लगाना है, कॉमन सेंस ही रखना है, बाकी कुछ करने का है नहीं। आगे देखते हैं, कर्मणा नव पूज्यते, कर्मणा मतलब कार्य ही नव पूज्यते है। ठीक है, तो क्या पूछते हैं, देखिए कार्य ही, मेरे मुँह से निकल गया कार्य ही, अपी तो मतलब हो सकता नहीं, कार्य भी थोड़ी ना हो सकते, बहुत से होते हैं। ठीक है, तत्व मतलब कहा, सॉरी तत्व मतलब वहाँ तो होगा नहीं, अपी ही एवं आपका हो जाएगा। एवं क्यों होगा, क्योंकि कर्मणा कार्य ही नव पूज्यते, नव को जो है ना कार्य के रूप में पूजा जाता है, मानव जो है ना, मानव को कर्मणा कर्म के रूप में पहचाना जाता है, बिना कर्म के नहीं पहचाना जाता। इस तरीके से कुछ बनता है, कर्मणा एवं। एक बार देखते हैं कथम अह, देखिए कथम अह का मतलब क्या होता है, कथम अहम मतलब कथम अहम, कहो मैं, कहो, कथम मतलब कहो मैं,
गच्छामि, देखिए गच्छामि मतलब जाता हूँ, हमें तो यही पता है जो गच्छामि मतलब जाता हूँ। कुत्र कहाँ जाता हूँ, ये तो आपका होगा नहीं क्योंकि प्रश्न में है नहीं। नूनम और तत्व, ठीक है। नूनम मतलब अवश्य ही, तुम कहो मैं अवश्य ही जाता हूँ, ऐसा बैठ रहा गया, तुम कहो मैं अवश्य ही जाऊँगा। अब यहाँ पर ये लकार आपका काम आ गया। यदि यहाँ पर जो है ना गमिष्यति हो जाता है ना तो आप नूनम लगा लेते, क्योंकि तुम कहो मैं अवश्य जाऊँगा तो आपका सेट हो जाता। इसलिए देखिए मैंने आपको बड़ी सोच समझ के बनाया, ऐसे कोई जो है ना आपको बोला नहीं है, बहुत ही आपका काम आएगा ये तीनों नियम, ठीक है। मतलब गच्छामि मतलब मैं जाता हूँ है, ता है, ठीक है, या फिर जा रहा हूँ, कुछ भी है लेकिन है जरूर है पीछे। इसका मतलब तत्व, वहाँ जाता हूँ, तत्व मतलब वहाँ जाता हूँ। तुम कहो कथो, कहो मैं वहाँ जाता हूँ, इस तरीके से आपका बनेगा। बाकी जो है ना आप समझ सकते हो, ठीक है। देखिए एक लास्ट एग्जाम्पल है, जननी जन्म भूमि च स्वर्गाद गरीयासी, ठीक है ना, गरीयासी। अब इसको हमें समझना है। सबसे पहले तो आप यह समझिए, यत का मतलब देखिए यत तो इस साल है ही नहीं। देखिए वो मैंने जो है ना एग्जाम्पल जनरल लिए, इसलिए जो है यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अपि, अपि और बही ये आपको दे रखा है। यपि, अपि का मतलब होता है भी और बही का मतलब होता है बाहर, ठीक है, बाहर। अब यहाँ पर आप देखिए जननी जन्म भूमि च, जननी मतलब कहीं ना कहीं माता, जननी मतलब माता ही होता है, ठीक है। जन्म भूमि और छ, ये छ क्या है, जन्म भूमि तो मैं समझ में आता है, ये छ क्या है, छ का मतलब ये आपका छ दे रखा है और इस छ का मतलब होता है और, क्या होता है और इस तरीके से आपको दिख जाए ना, जन्म जननी जन्म भूमि छ, ठीक है ना, इसका मतलब ये होता है जननी और जन्म भूमि, छ का मतलब होता है और, तो जननी और जन्म भूमि। आगे पढ़िए, आगे दे रखा है स्वर्गाद। स्वर्गाद का मतलब देखिए स्वर्ग का मतलब तो हमें समझ में आता है कि स्वर्ग का मतलब तो क्या होता है कि स्वर्ग होता है, ठीक है। लेकिन ये आज हमें समझ में नहीं आया तो ठीक है ना, छोड़ दीजिए, हमें इसको पढ़ने की जरूरत है नहीं। ये है गरीयासी, गरीयासी। अब गरीयासी भी हमें समझ में आता है नहीं, ठीक है। देखिए अब आपको पढ़ना है जननी और जन्मभूमि, कहीं ना कहीं तो देखिए स्वर्ग से क्या है, इसकी तुलना की गई है। जननी और जन्मभूमि स्वर्गाद, फिर बोला कि आद, फिर गरीयासी, कहीं ना कहीं कंपेरिजन किया गया। तो आप क्या बोलोगे, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग के समान है, या तो ये हो सकता है या फिर स्वर्ग से बढ़कर है, या फिर जो ना कोई और हो सकता है। देखिए क्या है, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग के बाहर है, ऐसा हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। बही का मतलब बाहर, बाहर तो हो नहीं सकती, ठीक है। जननी और जन्मभूमि जो है वो स्वर्ग से बी, देखिए से बी, अपी का मतलब होता है बी, तो आप यहाँ पे अभी लिख लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा बी। तो जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है, तो ये आपका काम हो सकता है। तो बस इस तरीके से कॉमन सेंस लगाकर आपको अपना काम करना है, आपका जो है ना आराम से हो जाएगा या ये पता नहीं, ठीक है। मेहनत करनी है इसमें, जो है ना आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस से ही जो है ना आप इसमें परफेक्ट होंगे, ठीक है। समझ में आ गया समझ में? यदि आ गया समझ में तो आप इसको अच्छे से वापस पढ़कर इसके अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल करने की कोशिश कीजिए। और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ क्या करना है, पढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है और एग्जाम में फोड़ने की तैयारी जो है वो करते रहिए।